Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So, Assam स्लेट 2025 एग्जामिनेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते समय मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पेमेंट करते हुए कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। बहुत से इश्यूज हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट का चालान एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कुछ स्टूडेंट्स पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो क्या वो रीजन है वो भी आपको बताऊंगी। उसके साथ ही कुछ सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों की पेमेंट हो जाएगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जाना है आसाम स्लेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज स्लेट neonline.co.in। ठीक है, इस वाली वेबसाइट पर जाना है। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने सेट किया होगा, उसी को एंटर करते हुए आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जिन स्टूडेंट्स का पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों को यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट आएगा। और जिनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है किसी भी रीजन की वजह से, वहां पर पेमेंट स्टेटस में इनकम्प्लीट आएगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ने ये आप लोगों ने चेक करना है कि आपकी पेमेंट हुई है या नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये इश्यू देखने को मिल रहा है कि उनको अभी तक पेमेंट का बैंक का मैसेज नहीं आया है कि पेमेंट हो चुकी है, लेकिन फॉर्म में यहाँ पर कंप्लीटेड आ रहा है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर स्टेटस में कंप्लीट है तो आपका मतलब है कि फॉर्म भर चुका है। बैंक से कई बार मैसेजेस नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। और जिनका यहाँ पर इनकम्प्लीट आ रहा है, उन सभी को सबसे पहले करनी है अपनी पेमेंट को कंप्लीट। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले ये एक छोटा सा नोट आप लोग जरूर देख लें। इसमें लिखा है इफ यू पेड द फी बट सी एन इनकम्प्लीट स्टेटस। ये बोल रहा है कि फीस आपको लग रहा है कि पे हो गई है, फिर भी इनकम्प्लीट स्टेटस बता रहा है, और मनी भी, अमाउंट जो भी है वो भी आपके अकाउंट में से कट हो चुका है। तो आपको 24 आवर के लिए वेट करना है। 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद आपको वापस से लॉग इन करना है और यहाँ पर चेक करना है स्टेटस में क्या लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप भी मुझे बता सकते हो आपके साथ कौन सा एग्जैक्ट प्रॉब्लम हो रहा है। उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करवाऊंगी। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जो कि एज इट इज एग्जाम में आते हैं। मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ये पूरा कंटेंट रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। खास बात इस ग्रुप की ये है कि आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आपके कोई भी डाउट्स हैं वो सब आप अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड हर क्लास के बाद आपको उसकी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिससे देखिए आपकी ये तैयारी और आसान हो सकती है। न्यू बैच हमारा 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर आप इजीली व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आसाम स्लेट, कंटेंट पर जाकर आप देख सकते हो। कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूनिट वाइज, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐप में डेली लाइव क्लासेस रहेंगी। तो ये नंबर्स पर इजीली आप कॉल या मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, लॉग इन करने के बाद कंप्लीट पेमेंट पर जब हम क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने से पहले आप लोग एक बार डाउनलोड बैंक चालान पर क्लिक कर लीजिएगा। कई बार क्या हो रहा है, इनकी वेबसाइट में भी थोड़ा सा इशू है कि पेमेंट स्टूडेंट्स की हो चुकी है, यहाँ पर स्टेटस भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, लेकिन जब वो डाउनलोड बैंक चालान पर क्लिक कर रहे हैं तो उधर बता रहा है कि पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार आप इस पे क्लिक करके भी कंफर्मेशन कर सकते हो, और अपने बैंक की स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो, अगर वहां से पैसे कटे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके कुछ घंटे के बाद पैसे वापस आ गए हैं। तो ये चीज को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और फॉर्म भरने की पेमेंट के लिए अभी आप लोगों के पास कुछ दिन और बाकी है। 31 जनवरी तक आप फॉर्म की पेमेंट कर सकते हो, है ना। अगर आप श्योर हो कि पेमेंट नहीं हुई है तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करिए। इस तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा और आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है कि गड़बड़ कैसे हो रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे में आप लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है कि आप लोग यूपीआई के थ्रू या फिर क्यूआर कोड के थ्रू अपनी पेमेंट को कंप्लीट करिए। यूपीआई के थ्रू अभी तक देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी पेमेंट नहीं हो रही थी, हम लोगों ने उनकी पेमेंट करवाई है यूपीआई के थ्रू। ठीक है, तो बहुत इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गई है। एक रीजन ये है कि आप शायद यहाँ पर ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर रहे होंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है जिस लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप ट्राई कर रहे हो उस ब्राउजर में दिक्कत है।
आप लोग एक काम कर सकते हो, जितने भी साइबर कैफ़ेज़ आपके सामने हैं या फिर लोक मित्र केंद्र है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने, इंटरनेट यूज़ करने में आपको हेल्प करते हैं, वहाँ पर जाइए, अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करवाइए, वो आपको हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है? एक बार या फिर आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी लॉगिन करके ट्राई करो। यूपीआई पर जाओ, इस तरीके का ऑप्शन आएगा और गूगल पे या पेटीएम सब लोग यूज़ करते हैं, इन पर क्लिक कर लो या फिर भीम यूपीआई क्लिक कर सकते हैं। तो जब भी हम गूगल पे या पेटीएम यूज़ करते हैं तो ऐप को ओपन करो। पहले गूगल पे की ऐप को ओपन करो, वहाँ पर टॉप में आप लोगों को यूपीआई लिखा होगा, है ना? यूपीआई पिन लिखा होगा, उसको नोट कर लो क्या है और देन उस यूपीआई को डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग एंटर करो और मेक पेमेंट पर क्लिक कर लो। 10 सेकंड के अंदर-अंदर आप लोगों की पेमेंट हो जाएगी और आपकी रिसिप्ट भी जो है आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है? एक बार अपने मोबाइल फ़ोन से ट्राई करो, नहीं हो रहा है, साइबर कैफ़े या फिर लोक मित्र केंद्र में जाकर करो। आपके कोई फ्रेंड है जिनकी पेमेंट हो गई है, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। फिर भी अगर इतना कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो एक और सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ। इस पेज पर वापस जाना है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, एक लिंक दिया गया है हेल्प डेस्क का। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को हेल्प डेस्क पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही एक ऐसा पेज आपके सामने आएगा। ठीक है? तो आपको क्वेरी टाइप में जाकर के सेलेक्ट करना है कि आप लोगों के पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है? अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था, उसकी तो चलो अब डेट ओवर हो गई है, तो आप लोगों को मेजर फ़ोकस करना है पेमेंट इश्यूज़ पर। इस पे क्लिक करना है, एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट लेट 2025 सेलेक्ट करना है और इसके नीचे प्रॉब्लम हेडिंग लिख देना है यहाँ पर, प्रॉपर लिखो प्रॉब्लम क्या है आपकी। कि पेमेंट का चालान नहीं आ रहा या फिर पेमेंट हो गई है लेकिन उसकी रिसिप्ट नहीं मिल रही या फिर पेमेंट हो गई है, अकाउंट से पैसा कट चुका है, लेकिन अभी तक चालान डाउनलोड नहीं हो रहा, जो भी इश्यू है उसको यहाँ पर लिखो। और अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको यहाँ पर थोड़ा-सा आपने लिखना है डिटेल में। ऐसे लिख दो कि मेरा नाम ये है, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था इस तारीख को, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा फॉर्म की पेमेंट नहीं हो पा रही, यूपीआई से भी नहीं हो पा रहा या फिर मैंने पेमेंट कर दी है, बैंक से पैसा कट कर 2 बार वापस आ रहा है। कुछ भी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको लिखो और सबमिट कर दो। ये ऑफ़िशियली जो है आपकी प्रॉब्लम फिर चली जाएगी असम ऑफिशियल्स के पास और आप इज़िली फिर चीज़ों को चेक कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा सॉल्यूशन क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है असम स्लेट की, इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे देखो कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर लेना है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर लो या फिर इसी वीडियो को पॉज़ करके ये वाला नंबर नोट कर लो। ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करो। हालाँकि ये एक बार में फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, बार-बार कॉल करते रहो। ठीक है, टाइमिंग इन्होंने दी है, इस टाइम के बीच में आप इनको कॉल करते रहो। फिर भी अगर कॉल नहीं लग रही है, अगर आपका घर आस-पास है, आप जा सकते हो तो इनके ऑफ़िस में जाकर भी बात कर सकते हो या फिर इस एड्रेस पर कोई आप नोटिस भेज सकते हो, कोई लेटर भेज सकते हो। मेबी लेटर का तो कोई इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन जितने भी सॉल्यूशंस पॉसिबल थे, एप्लीकेशन फ़ॉर्म से रिलेटेड वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, तो डेफ़िनिटली आप लोग ये सब ट्राई कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो आपके लिए काम आएगा ही। क्या डाउट्स हैं आपके, वो चाहो तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी उसका बेस्ट सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में देने का या फिर आप लोगों को मैं कमेंट में ही रिप्लाई करके बता दूँगी कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।